हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। हीरन इसे कहती कि चलो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड टूट गया, बट ये कहता है कि वो सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नहीं था, तुम इतनी मेहनत से उसे लेके आई थी। यहाँ पे यांग चुमो थी, इसलिए हीरन इसे कहती है कि चलो हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं, बट ये मना कर देता है एंड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे इसे यांग चुमो के यहाँ पे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक लड़का यांग चुमो के लिए वाइन भिजवाता है, बट वाइन चुमो बोल देती है कि अभी मैं वर्किंग पे हूँ इसलिए मैं कुछ ड्रिंक नहीं कर सकती। लेकिन ये तो इसके सर ही हो जाता है कि मुझे किसी ने आज तक मना नहीं किया, आज मैं इस रेस्टोरेंट का गेस्ट हूँ इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस पे ड्रिंक पी लेती है, लेकिन ये तो ऐसे और ड्रिंक पिलाने लगता है। अब ये पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पाती, जिस पे सब इसकी हंसी लगाने लगते हैं, लेकिन ये सबको सुना देती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे ऊपर हंसने का, जब वो मुझे बुली कर रहा था जब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। यहाँ का वेटर इसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मुँह इसे आके कहता है कि मेरी फ्रेंड है, इसे मैं ले जाता हूँ। इसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया था इसलिए मुँह इसे उठा लेता है, लेकिन ये सोच रही होती है कि कहीं ये सपना तो नहीं, सपना ही होगा। ये सोचती है कि कम से कम अपने सपने पे तो ब्रेवरी दिखाऊं, इसलिए इसे किस कर लेती है, जिसे देख के हीरन का मूड खराब हो जाता है। इसका भाई इसे संभाल पाता कि तभी इसे चक्कर आ जाते हैं। मुँह इसे इसके घर पे छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे ये इसे अपनी ओर ही खींच लेती है। एंड ये सब देख के इसकी मम्मी को गलतफहमी हो जाती है। अपनी तरफ से तो यांग चुमो की मॉम इसकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी करती है, लेकिन इनका खाना बहुत ज़्यादा गंदा था। हीरन मुँह को काफ़ी बार फ़ोन लगाती है, जो कि ये रिसीव नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे यांग चुमो को उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें यहाँ पे मुँह लेकर आया था, जिस पे से यकीन नहीं होता कि वो इतना केयरिंग कब से हो गया। अब इनकी किस हुई थी तो ये यांग चुमो से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन अब ये इसे इग्नोर करी थी बिकॉज इसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए मुँह इसे बुला के इसे बताता है कि तुम्हें पता है तुमने मुझे किस की थी। ये कहती है कि मेरे तो कुछ भी याद नहीं, तो मुँह इसे अपने पास खींचता है। ये सोचती है कि शायद ये इसे किस करेगा, बट ये कहता है कि अब याद आया पास आके। मुँह इसे एक अलग ही तरीके से कन्फेस करता है कि जब हम छोटे थे तभी से ही मैं सोचता था कि हम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हैं। तुम पास होने पे भी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हो, जबकि मेरी अगर कोई कम तारीफ़ करे मुझे तभी इतना ज़्यादा बुरा लगता है। तुम्हारे पास पैसे की बहुत कमी है, लेकिन मैं पैसे इतने ज़्यादा उड़ाता हूँ। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे दोनों के बारे में कुछ भी सोचे, बस मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लेकिन यांग चुमो इसे एक पंच मार के आ जाती है, क्योंकि मुँह के इस प्रपोजल में भी उसने यांग चुमो की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर दी थी। मुँह को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसे ऐसे देखकर हीरन इसे इसकी एलर्जी की दवाई देती है, जो कि हीरन हमेशा इसके लिए अपने पास ही रखती है। मुँह को हर जगह यांग चुमो ही दिखाई दे रही थी, इसलिए अपनी किचन में से अपने घर में से सारा वो सामान जो कि यांग चुमो यूज़ करती है निकाल देता है। इसे डस्टबिन में फेंकने जा ही रहा था, बट ये ऐसा कर भी नहीं पाता। लेकिन इसे यांग चुमो का दिखना अब तक बंद नहीं हुआ था। लेकिन जो ये मुँह ने इसे कन्फेस किया था, ये बात इनकी यूनिवर्सिटी बोर्ड पे छप जाती है। सब यांग चुमो के सर हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है मुँह के ऊपर, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सभी से इसे बचाने के लिए आ जाता है हमेशा की तरह लू, जैसे अपनी बाइक पे ले जाता है। हीरन जब देखती है कि मुँह ने इसे कन्फेस किया था, अभी से समझ में आ जाता है कि पक्का उसे रिजेक्शन मिला होगा, जिस पे वो इतना ज़्यादा गुस्सा था। लो इसे कहता है कि कहीं तुम्हें अपनी बाइक पे लेके आके मैंने तुम्हारे लिए और मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी, कहीं अब से हम दोनों के बारे में सोचने लगे। लेकिन यांग चुमो कहते हैं कि नहीं नहीं, सबको पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के स्टैंडर्ड कितने ज़्यादा हाई हैं, जो कि मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले, इसलिए कोई कुछ नहीं सोचेगा। ये गैंग भी इसी बारे में बात कर रहा होता है कि हमें पता चला है कि शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एंड एक तो कहती है कि शायद वो यांग चुमो तो मुँह के ही घर पे रहती है, लेकिन अभी इसके पास इस बात का सबूत नहीं था, जो कि इसे ढूंढ के लाने को कहा जाता है, वो भी पिक्चर के साथ। फैंस यांग चुमो के साथ बुरा करने लगते हैं, कहीं इसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है, कहीं इसका पर्स चोरी कर लिया जाता है, कहीं इसके खाने में मिर्ची मिला दी जाती है, बट इससे यांग चुमो को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लुओ ने यांग चुमो से पूछा था कि क्या उसने सच में तुम्हें कन्फेस किया था, तो ये कहती है कि हाँ सच में उसने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बट देन ये कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी, उसने मुझे कोई कन्फेस वगैरह नहीं किया। यहाँ पे दोनों देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में कुछ स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिल रही हैं। तभी मुँह की एक बड़ी वाली फ़ैन आके इसे सुनाती है लुओ एंड यांग चुमो की रिकॉर्डिंग, जिसमें यांग चुमो बोल रही थी कि हाँ मुँह ने मुझे कन्फेस किया था, वो बोल रहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी ये आवाज़ सुनते हैं कि उस जॉब के लिए यांग चुमो भी चली गई है, जहाँ पे मैट इससे पूछता है बहुत सारे अदर क्वेश्चंस के साथ इसके पर्सनल क्वेश्चन भी, कि क्या जैसी अफवाहें फैल रही हैं वो सच है,
क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ा है? ये कुछ बोल पाती इससे पहले ही मुआ के सबको बताता है कि मैं इस लड़की को कहाँ कन्फेस कर सकता हूँ, ये देखो कितनी ज़्यादा मोटी है। एंड यांगचू अभी चिल्ला के बोलती है कि हाँ हाँ इसने तो कन्फेस किया था, मैंने ही मना कर दिया, मैंने इसके मुंह पे से रिजेक्ट किया। इस सब के बाद ही खाना खाई रही थी कि इसे पता चलता है कॉलेज की मिस एक्यूरेट बनने के लिए इसका नाम भी नॉमिनेट किया गया है। इसे लगा था कि इसका नाम वहाँ पे मुँह ने लिखवाया होगा, लेकिन ईरन आके बताती है कि मैंने लिखवाया है, मुझे लगा कि तुम इस कंपटीशन के लिए परफेक्ट हो मेरे साथ। नाउ इन दोनों के लिए वोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कोई भी यांगचुमो को वोट बिल्कुल भी नहीं करता, सिर्फ इसकी 4 रूममेट्स के अलावा, सॉरी 3 रूममेट्स के अलावा। तभी यहाँ पे लुओ आता है जो कि यांगचुमो को वोट करता है, इसकी तरफ को ब्लिंक करके जाता है। सभी लोगों ने ईरान को वोट कर दिया था, इसे किसी और की वोट की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी ये कहती है कि मुझे जानना है कि मुँह किसे वोट करेगा। एंड मुँह भी आके इसे ही वोट करता है। लेकिन इस सब के बाद भी ईरान कहती है कि मैं तो इस कंपटीशन में काफ़ी बार आ चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब की बार हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट यांगचुमो करे। नाउ यांगचुमो की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पे ईरान इसके लिए हील्स भिजवाती है एंड इसे पहन के चलना भी सिखाती है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग शाओकी शेनजान को हिंट्स देने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, बट जैसे कि इसकी फ्रेंड ने बोला था कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो ये कुछ समझ नहीं पाता। बाहर से कोई टीम आई थी एंड अपने कॉलेज को ये दोनों प्रेजेंट कर रहे थे। इसकी हालत देख के मुँह से कहता है कि जब तुमसे चलना नहीं आ रहा था तो हील्स पहननी ज़रूरी थी, बट ये कहती है कि तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। स्टेज पे यांगचुमो की स्पीच स्टार्ट होने ही वाली थी कि मुँह की ये बड़ी वाली फैन इसे धक्का दे देती है, जिसे कि यहाँ पे मुँह हेल्प करता है, बट इसके पैर में मोच आ जाती है। ये अपने सैंडल उतार के काफ़ी कूल तरीके से अपनी स्पीच दे देती है। यांगचुमो को लगा था कि मुँह से यहाँ से शायद उठा के लेके जाए, बट ये आके से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें हील्स नहीं पहननी चाहिए थी, अब देखा ना क्या हुआ। जिसके यहाँ से जाने के बाद लुओ आके दिखता है एंड ये हील्स से उठा के ले जाता है। यांगचुमो के पास फ़ोन आ जाता है मुँह का, जो कि इसे कहता है कि घर पे सफाई के लिए नहीं आना है क्या। लेकिन जब सफाई करते हुए देखता है कि इसके पैर की हालत तो काफ़ी सीरियस है, इसे सच में ही चोट लगी है, तो ये इसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। यांगचुमो इसे खुद को उतारने के लिए भी कहती है, बट ये नहीं उतारता। इसी हॉस्पिटल में ये 2 लोग भी आए हुए थे जो कि उस गैंग का भी हिस्सा है, इनके कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, जिससे ये छुप जाते हैं। यहीं पर ही ईरान का भाई अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आया था, जिसके बाद इसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। अब की बार लोग खुद यांगचुमो से पूछता है कि ये सब क्या है, क्योंकि इन दोनों की हॉस्पिटल वाली फ़ोटो भी लीक हो गई थी। सब लोगों को तो ये भगा देते हैं, बट लुओ से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो जो ये तुम्हें हॉस्पिटल में लेके गया था। एंड ईरान भी यही सब पूछती है, जिसके बारे में ये कुछ नहीं बताती। लुआ मुँह के सर हुआ रहता है कि तुमने कुछ किया है क्या, तुम उसे हॉस्पिटल में क्यों लेके गए थे, तो ये बता देता है कि अरे उसके पैर में मोच आई थी। अब हर बार यांगचुमो को क्यों क्रिटिसाइज होना पड़े, इसलिए ये भी नोटिस बोर्ड पे लगा देती है कि मेरी तरफ से देखो कुछ भी नहीं है, ये मुँह ही मुझे हमेशा इसने मुझे कन्फेस किया था, देखो इसमें भी यही मुझे उठा रहा है। अब सभी फैंस को भी लगता है कि हाँ यार, अब ये मुँह हमारा आइडल बनने लायक नहीं रहा, ये तो इस यांगचुमो के ही चक्कर में पड़ गया है। ये रैंग मुँह से कहती है कि पहले तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब से यांगचुमो तुम्हारे लाइफ में आए तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। उसने देखो नोटिस बोर्ड पे क्या नोटिस चिपका है, बट तुमने कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही यहाँ से चला जाता है। मूड खराब हुई ईरान जा ही रही थी कि लो बहुत सारा सामान लेकर आ रहा था, जैसे बताता है कि आज सुपर मून है, क्या तुम मेरे साथ ऊपर छत पे उसे देखने के लिए चलोगी, काफ़ी रोमांटिक होगा। बट ये इसे मना कर देती है। अनाज ये अपना प्यारा नेकलेस, जो कि इसे बहुत ज़्यादा प्यारा था, उसे भी बंद करके रख देती है। मुँह यांगचुमो के हॉस्टल के बाहर आके से मिलने के लिए बुलाता है, ये तो नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर इसके पहले वाली बहुत सारी फैंस थी जो कि इसे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देती हैं कि तुम जाके अपना पियानो चलाओ ना, यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पियानो ही सूट करता है ना कि इधर उधर घूमना। ये यहाँ पर फंसी गया था कि ईरान यहाँ पर आती है, जो कि इसे ले जाती है। यांगचुमो अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज जिस तरीके से इसने मुझे कन्फेस किया था, मुझे वो कन्फेशन काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, बट अभी जैसे कि हमारी छत के नीचे खड़ा था तो मुझे इस पर काफ़ी दया आई। ईरान इसे कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी एलर्जी वाली दवाई नहीं दे पाऊंगी, जिसपे इससे पूछता है कि क्यों तुम यहाँ से छोड़ के जा रही हो क्या। ये बताती है कि शायद तुम नोटिस नहीं कर रहे, बट तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो। जिसपे कहता है कि मैं यांगचुमो को काफ़ी टाइम से माफ़ कर रहा था, लेकिन अब बस बहुत हो गया, उसकी वजह से मैं कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो गया। ईरान से कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पे घुमाने लेके जाती हूँ। एंड दूसरी तरफ यांगचुमो के पास भी लुओ का फ़ोन आ जाता है, जो कि इसे बुलाता है एंड इसे एक बड़े वाला सरप्राइज़ देता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इसे मूनलाइट दिखाता है एंड कहता है कि मुझे इसका अवार्ड क्या मिलेगा, बट ये कहती है कि ये सब कुछ ना अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए संभाल के रखो। इस पे लुओ से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये इसे बिना कुछ बोले जा ही रही थी कि देखती है कि ईरान भी
मुँह के साथ इसी जगह पे आई हुई है। इन्हें यहाँ पे देखकर ईरान मुँह को कहती है कि चलो हम किसी और जगह चलते हैं, बट मुँह कहता है कि नहीं, ये जगह परफेक्ट है। इस सब के बाद ईरान इसे घर पे छोड़ने जा ही रही थी कि इसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसे ये दोनों ढूंढ ही रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने थे कि ये वही लड़की जिसे सबूत लाने को बोला गया था वो इनकी पिक क्लिक कर लेती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।